पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति, निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, और वो बेचारा था सफ़र में आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफ़र में आज अपने घर गया। आदमी ना जाने कैसे वातावरण में जी रहा है, रात कटती जागरण में, दिन में सो रहा है, क्योंकि नींद भी बुरी नहीं है। लोग कहते हैं आंसू मत बहाओ, आंसू मूल्यवान हैं। लोग कहते हैं आंसू मत बहाओ, क्योंकि आंसू यदि रोगे तो पाप बंद होगा। मैंने कहा आंसू कीचड़ भी बन जाते हैं, आंसू गंधोदक भी बन जाते हैं। आंसू किसी के दर्द में बहें तो प्रार्थना बन जाते हैं, और आत्म वेदना में बहें कि मैंने क्यों गंवाया जन्म, इसलिए नहीं मिला था ये जन्म जन्मांतरों की श्रृंखला, क्योंकि आज भी और कुछ मिल जाए, अगला जन्म मिल जाए। बुढ़ापे तक आदमी व्यापार से बंद नहीं करता है। पहले व्यापार करता था दुकान का, अब करने लगा मंदिर का। व्यापार में अंतर नहीं पड़ा। कल तक नोट गिनता था, भगवान का नाम गिनने लगा। कल तक मकान बनवाता था, धर्मशाला बनवाने लगा। कल तक बच्चे पालता था, अब शिष्य पालने लगा। कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि एक पानी का धब्बा धोता है और एक पानी धब्बे को पैदा करता है। आपने देखा होगा, एक धब्बा धोने का काम करता है। एक आंसू यदि प्रेम में बहे तो प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, और आत्मनिंदा में, आत्म आलोचना में बहे तो वही प्रार्थना और परमात्मा बना देता है। तो हमारे आंसू कैसे बहें?
क्योंकि कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। आप लोग सब कहते हैं माता जी बहुत दुख में हैं। हमने कहा कौन कहता है तुम दुख में हो? तुमने दुख को इतनी प्रगाढ़ता से पकड़ रखा है कि दुख छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे वो शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, वाचनिक दुख हो, क्योंकि शारीरिक दुख थोड़ी बहुत देर बाद शायद दवाई से दूर भी हो जाते हैं, 2 शब्दों से दूर हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे आचार्य समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि ये भी भैयाव्रती है, ये भी तुम्हारा वात्सल अंग है कि यदि कोई किसी प्रकार से च्युत हो गया हो तो उसे स्थापित कर दो, पुनः स्थिर कर दो। लेकिन तुम हो कि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। तुम गिरते को और गिरा देते हो, बोलते हमारे बस की नहीं है, तुमने लिया था तुम पालो। ध्यान रखना, कभी मत सोचना जब तक मेरी श्वास है मैं व्रती नहीं बन पाऊंगा तो व्रतियों का संयम पलवा दूंगा, घर को मरघट होने से बचा लूंगा, स्वयं को मुर्दा होने से बचा लूंगा। क्योंकि भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। जीवन में ये निश्चय कर लेना कि हम अपने जीवन को मरघट नहीं मंदिर बनाकर मरेंगे। आप लोग कहते हो क्या करें, घर में तो पाप हो ही जाते हैं। मैंने कहा कौन कहता है पाप? क्रियाओं से ज़्यादा तुम्हारे प्रमाद से पाप होते हैं। यदि तुम्हारी हर क्रिया इस बात से सावधानी पूर्वक हो, क्योंकि हम कैसे जीव बचाएंगे, कितने जीव बताएंगे? हम सांस लेते हैं तो जीव मरते हैं, हम पलक झपकाते तो जीव मरते हैं, हम जो कुछ भी करेंगे जीव तो मरते हैं हमसे। लेकिन हम यदि ये उद्देश्य रखते हैं कि किसी जीव को घात नहीं होने देंगे, लोग कहते हैं मैं ऐसी सुनाएंगे जो सुनी नहीं होगी। ध्यान रखना, आप सुना तो लोगे लेकिन सुनने का मौका आएगा तो आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है। इसलिए जीवन में कभी पाप मत करना, क्योंकि एक जैन शासन ऐसा है जो दुख से मूलतः निवृत्ति का मार्ग बताता है। आप कहोगे यहाँ बहुत दुख है, स्वर्गों में कौन से दुख नहीं है? स्वर्गों में यहाँ से ज्यादा दुख हैं, क्योंकि वहाँ मानसिक दुख है। विषय चाहे दावानल दगो मरत विलाप करत दुख सहो, वहाँ भी दुख है। और यहाँ भी तो वाचनिक तो कम है, हम जानबूझ के, क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। आपको पता है घर घर में नरक बना रखा है, घर घर में संकलेश है, क्योंकि जिसको देखो वही उबला हुआ बिल्कुल गंदा नाली का पानी हो रखा है। किसी को देखो वही, आप पूछो ये चीज़ कहाँ रखी, हमें पता क्या? एकदम ऐसे बोलोगे जैसे कि मान लो टूट ही पड़ोगे, बरस पड़ोगे आज। अच्छे से बोलो वहाँ रखिए, बता देते हैं, देख कर दे देते हैं। अच्छे से बोलो। किसी दिन एक ने खाना नहीं बनाया तो दूसरा नहीं बनाना था तो बता देती, इतनी देर तक रहते। ऐसे क्यों बोलते हो भाई? बोले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बताओ क्या लोगी, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, हम बनाएंगे। अरे प्यार से जिंदगी को, क्योंकि प्यार हो तो घर का काम भी पूजा हो जाता है, अर्चना हो जाता है। 1 घंटे में कैसे पूजा करोगे? 23 घंटा में बीमार व्यक्ति 1 घंटे का मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर मैं कुछ भी गंध नहीं है, कोई गंध नहीं। तुम गंध क्या दुर्गंध लिए मंदिर में आ रहे हो, क्योंकि तुमने घर का मार्केट मंदिर में ले आए, जो राज्य मिलता था वहाँ यहाँ ले आए। रामचंद्र जी जब लंका विजय के बाद लौटे तो सबको सब कुछ दे रहे थे। सीता ने कहा कि हनुमान ने तो सबसे ज़्यादा आपकी सहायता की, ने क्यों कुछ नहीं दे रहे?
उनने हनुमान की तरफ देखा और कहा कि बोलो क्या चाहिए, राज्य चाहिए, पद चाहिए, क्या चाहिए? उसने कहा पद चाहिए। बोले कौन सा पद चाहिए? उनने कहा कि 2 पद चाहिए। तो रामचंद्र जी ने बोला कौन से 2 पद? बताओ तुम कौन से 2 पद, वही 2 पद दे देंगे। तो वो कहने लगे पद भी दोनों साथ साथ चाहिए। उन्होंने कहा बता दो। तो उन्होंने कहा आपके दोनों पद की सेवा चाहिए, यही पद चाहिए। और हम भी यही कहते हैं भगवान से कि भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय। लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे से बोल दिया मेरा हृदय आपके चरणों में। कौन सा हृदय रहता है बताना? मंदिर में बैठे हो, अभी तुम्हारा दिल घर में होगा। जितनी प्रेम तुम्हें घर से लगन है, जैसी प्रीति घराम से और ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में, पला न पकड़े कोई। किसने मना किया है? मोक्ष आज और अभी हो सकता है। आप कहोगे मोक्ष तो होता ही नहीं। अरे मोक्ष की शुरुआत करना पड़ती है। शिखर जी जाते हो तो महीनों पहले से तैयारी करना चालू कर देते हो। मैं कहती हूँ आप लोग एक साथ मोक्ष नहीं जा पाओगे। एक साथ तो कोई भी नहीं जा पाता है। बच्चा भी 9 महीने बाद पैदा होता है, ध्यान रखना। कोई बहुत जल्दी करे, लोग कहते भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कही कोई माँ को ज़्यादा बच्चे से प्यार हो 5 महीने में। आजकल तो बहुत साधन चल गए। 5 महीने में बच्चे को सोचे मुझे तो जल्दी खिलाना है, वो 5 महीने का बताओ बच्चा क्या काम करेगा? ना माँ के काम करेगा ना खुद के काम करेगा। इसी प्रकार से जल्दी मत करना। हम तो इधर चावल चढ़ाते हैं, उधर प्रसाद चाहते हैं, उधर प्रमाण पत्र चाहते हैं। नहीं तो हम भगवान को झूठा करने का दावा कर सकते हैं। बोले भगवान में कोई सत्य नहीं। ये मत सोचो। कुंद कुंद स्वामी ने रहन सार में बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हम आज करते हैं, यहाँ का बीज भी, गेहूं भी 80 दिन में 72 दिन में आता है फल। तो आपके किए हुए कर्म जितनी तीव्रता से तुम कर रहे हो, जितनी अपनी हुकूमत का दुरुपयोग कर रहे हो, उतने दिन बाद उदय में आएंगे। लेकिन अब आएंगे तो रो रो कर नहीं छूट पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आज से ही आप लोग बीजारोपण करो। क्योंकि आपने देखा हर शासन सिर्फ इस जन्म का सुखी बनाने का मार्ग बताता है, लेकिन जैन शासन ऐसा है जो शाश्वत सुख का मार्ग बताता है। लेकिन हम लोग कैसे कि सुख के रोज गीत गाते हैं, भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। मैंने कही वो सोचते होंगे, सोचते तो नहीं है वो, लेकिन सोचो परमात्मा सकल गए गायक तदपि निजानंद रसलीन। यदि उनको कुछ दिखती तो है ही हमारी पर्याय, तो वो क्या सोचता होगा कितना बेईमान आदमी और यहाँ आके खड़ा है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है।
गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।